अध्याय 7 भिन्न पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम पढ़ेंगे समान भिन्न एवं असमान भिन्न, यानी कि लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। अब भिन्न तो हम पढ़ ही चुके हैं कि भिन्न ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें कि अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है और वो सब धनात्मक होती हैं, यानी कि पूर्ण संख्या से दाहिनी की ओर मतलब पूर्ण संख्याएं होती हैं वो सारी सब, ठीक है। पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत तो अंश बटे हर के रूप में होती है। अब हम समान भिन्न किसे कहेंगे जानने के लिए हम देखेंगे, अगर हम कोई भिन्न लिखते हैं जैसे, तो भिन्न को कैसे लिखा जाता है? अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में। तो ऐसी भिन्न जिसका हर मतलब जैसे सारी भिन्ने मतलब जितने प्रकार की भिन्न हो, जो भी हो, एक से ज्यादा भिन्ने जिनके हर समान हो, कैसे? ऐसी भिन्ने, ऐसी भिन्ने जिनका हर समान हो, उन्हें समान भिन्ने कहते हैं। समान भिन्ने कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ऐसे हो गया कि जैसे मान के चलें एक कोई संख्या है, मान लीजिए 1/3 है, ठीक है। दूसरी और संख्या ले लेते हैं 2/3, 3/3 है ना, 4/3, 15/3, 17/3, ऐसे करके अगर कोई संख्याएं हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हर 3 है, 3 3 3 3, यानी नीचे वाली संख्या जिसे हर कहते हैं वो सबकी एक जैसी होनी चाहिए, यानी समान हो, तो हम कह देते हैं ये ऐसी भिन्ने सभी समान भिन्ने होती है। और इनको और इसी तरह ठीक इसका उल्टा हो जाए, मतलब अंश समान हो जाए। क्या हो जाए? जिनके मतलब हर समान ना हो, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएंगे? असमान भिन्ने होती है। तो जिनके हर जो है मतलब अलग अलग हो जाए तो वो असमान भिन्ने होती हैं। ये तो समान भिन्ने हो गई, और साथ ही साथ जिन भिन्नों की हर समान ना हो, समान ना हो मतलब समान ना हो अर्थात असमान हो, उन्हें क्या कहते हैं? असमान भिन्न कहते हैं। असमान भिन्न यानी कि अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे लिखिए, मान ले 2/3, 3/4, 5/2, ये सारी चीज भिन्ने सब असमान भिन्नों में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो इस समान भिन्न और असमान भिन्न जानने के बाद हम इनका देखेंगे कि कब ये छोटी होंगी कब बड़ी होंगी। तो इसका एक तरीका ये है कि यहां से बैठाते करते हैं कि यदि कोई भिन्न दी है, जैसे मान लीजिए समान भिन्न दी है, समान भिन्नों को लेते हैं एक बार कि इनको पहचानेंगे कैसे कि कौन छोटी है बड़ी है। तो समान भिन्नों की एक श्रृंखला बनाते हैं। मान के चलते हैं, माना समान, या ये ना लिखे सब, माना कि भिन्न मान लीजिए 1/5, 2/5, 7/5, 5/5, 6/5 है, ठीक है। माना कि ये भिन्ने दी हुई हैं। अब इसमें कौन छोटी है कौन बड़ी, ये जानने के लिए क्या तरीका है? तो इसमें देखिए, जब समान भिन्ने होती हैं तो उनके अंश जिस क्रम में बढ़ रहे होते हैं वो बढ़ते क्रम में होती है, यानी आरोही क्रम में होती है। तो छोटा बड़ा पहचानने का क्या तरीका है? इसको लिख लेते हैं आरोही क्रम में,
आरोही क्रम में यदि हम लिख लें किनको, इन भिन्नों को, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में क्या लिखा जाता है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे लिखते हैं ना। तो अब इसमें सबसे छोटा क्या कहलाएगा, देखिए भिन्नों के हर तो सबके समान है, अंश में जो सबसे छोटा हो, यानी जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी, और जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा समान भिन्नों में वो सबसे बड़ा होगा। तो देखते हैं इसमें कौन सा सबसे छोटा है। देखिए इसमें 1/5 छोटा है, 1/5 के बाद 2/5 है, फिर 2 के बाद देखिए 2 के बाद यहाँ पर 5 आ रहा है, फिर 5/5 के बाद 6/5 आ रहा है, और फिर 7/5। अब आरोही क्रम में लिख तो दिया, इसका अगर आप चिन्ह लगा दें तो पढ़ने में भी आसानी है। चिन्ह कैसे लगाते हैं, ऐसे, इसका मतलब कैसे पढ़ते हैं, 1/5 छोटा है 2/5 से, ठीक है, और 2/5 छोटा है 5/5 से, और 5/5 छोटा है 6/5 से, और 6/5 छोटा है 7/5 से। तो इस तरह जो है इसे इन्हें हम आरोही क्रम में लिखकर और कौन छोटा, कौन सबसे छोटा होगा, कौन सबसे बड़ा होगा, या दो भिन्नों की, दो समान भिन्नों की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये हो गया। अब इसी तरह जो अगर मान लीजिए समान भिन्नों का तो बहुत आसान है, लेकिन यदि असमान भिन्न है, उदाहरण के लिए लेते हैं भिन्न, माना कि भिन्न, असमान भिन्नों में क्या ले लें, कुछ उदाहरण लेते हैं। असमान भिन्न मान लीजिए 1/3 पहले ये ऐसा वाला लेते हैं जिनके हर तो समान हो लेकिन अंश अलग अलग हो, ऐसा लेके लेते हैं। तो इससे थोड़ा सा ये भी समझ में है। जैसे मान लो कि 6/2, ठीक है, उन पर अंश बराबर करें, इसको अलग अलग करें, 8 से लेते हैं। चलो हाँ, अब जैसे लेना है हमको तो इसको शुरू करते हैं। अब की बार अंश को समान लेते हैं, हर को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। अंश को लीजिए, मान लो 2/6, 2/5, 2/3, और ऐसे ही ये और ले लेते हैं 7/, ऊपर तो एक जैसा रखना है, 2/8, और ले लेते हैं 2/4, चलिए ठीक है। अब ऐसा ही ले लेते हैं। भिन्न तो ये भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नहीं यहाँ पे हर अलग अलग है, हर अलग अलग है, तो ये असमान भिन्न हो गई। अंश भले चाहे एक है, लेकिन इसको क्या कहेंगे, असमान भिन्न। तो ये कौन सी भी पहचानने का क्या तरीका है, जिनके हर अलग अलग होते हैं, अंश चाहे कैसे भी हो, समान भी हो सकते, अंश एक जैसे भी हो सकते हैं, एक जैसे नहीं भी हो सकते। तो जिन भिन्नों के हर अलग अलग हों वो असमान भिन्न होती है। अब असमान भिन्नों को अब पहचानने का क्या तरीका, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो इसमें ये देखा जाता है कि जिनके हर की संख्या सबसे ज्यादा छोटी हो वो बड़ी होती है, और जिनके हर की संख्या सबसे, चूंकि ऊपर तो एक जैसा है ना, ऊपर एक जैसा है, तो जब हम भाग देंगे तो जो छोटी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान ज्यादा आएगा, और नीचे अगर बड़ी संख्या है उससे भाग देंगे तो उसका मान कम आता है, ठीक है ना। इसी तरह इसको पहचानने का तरीका है। तो यहां पर देखेंगे कि अगर मान लो आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में, है ना, घटते कौन छोटा कौन बड़ा, पहचानने का क्या तरीका है कि जिस भिन्न के अंश में सारी अंश एक जैसे हों तो उसके हर में देखेंगे कि कौन सबसे बड़ा है। हर में, अब वहां सबसे छोटा ढूंढते थे, यहाँ पर सबसे बड़ा देखेंगे, तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा देखेंगे तो सबसे बड़ा ये है 2/8। तो 2/8 सबसे बड़ा है, 2/8 में जो 8 सबसे बड़ा है, तो यू की जिसका हर सबसे बड़ा होता है, अंश एक जैसे होते हैं, तो ये वाली भिन्न जो है सबसे
छोटी कहलाएगी, यानी 2/8 सबसे पहले लिखा जाएगा। 8 के बाद पहले कौन सा आ रहा है, 8 के बाद आएगा 6 वाला, तो ये 2/6। 6 के बाद कौन सा आएगा, 6 के बाद यहाँ पर 5 आ रहा है, तो 2/5 आएगा। 5 के बाद आ रहा है 4, यानी 2/4 आएगा। तो 4 के बाद आ रहा है 3, यानी 2/3 आएगा। मतलब अब सबसे छोटा के, अब हमने क्या कहा कि जिस भिन्न का अंश सारे, जिस भिन्न के अंश सभी समान हो, मतलब जिन भिन्नों के अंश समान हो, उस भिन्न का यदि हर सबसे बड़ा है तो वो भिन्न सबसे छोटी हो जाती है, यानी कि इसको ऐसे लगा देंगे। पढ़ें कैसे। इसके बाद क्या था, हर 8 के बाद 6 वाला है, तो 2/8 छोटा है 2/6 से, और 2/6 छोटा है 2/5 से, 2/5 छोटा है 2/4 से, और 2/4 छोटा है 2/3 से। अगर मान लो अवरोही क्रम में लिखना है, ये तो आरोही माने बढ़ते क्रम में, और अवरोही माने होता है सबसे पहले बड़ा। तो बड़ा कौन सा है, जो सबसे इधर लिखा है ये बड़ा है, तो बिल्कुल ठीक इसी को उल्टा कर दिया जाता है। जैसे 2/3, फिर 2/4, फिर 2/5, फिर 2/6, फिर 2/8। अब चिन्ह इस तरफ को मुड़ा था ना, अब चिन्ह इधर को मोड़ दीजिए, इसको बोलते हैं। अब पढ़ने का क्या तरीका है, 2/3 बड़ा है 2/4 से, 2/4 बड़ा है 2/5 से, और 2/5 बड़ा है 2/6 से, 2/6 बड़ा है 2/8 से। इस तरह हमको इसको भिन्नों को पढ़ते हैं। तो पहले इस पर एक आध दो सवाल हल करते हैं, फिर आगे थोड़ा पढ़ते हैं। अब इसी प्रयास कीजिएगा, पहला प्रश्न लेते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है। अब ये दो भिन्न अभी जैसे पढ़े हैं उसके आधार पे हमको इसको बताना है। तो ये 2-3 सवाल लिखे हुए, इन पर देखते हैं। तो जैसे पहला दिया है 7/10 या 8/10, कौन सा बड़ा है। तो देखिए जैसे बताया था पहले, इसको यहीं पर हल कर दीजिए कि जिस भिन्न के हर समान हो, जिन भिन्नों के हर समान हो उनकी तुलना करनी है, तो जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ी होती है। तो कैसे लिख देंगे, 8/10 बड़ी है 7/10। बस, मतलब जिसका अंश बड़ा हो उसको पहले लिख देते हैं, बड़े का चिन्ह लगा देंगे, 7/10 लिख देंगे। तो कौन सी भिन्न बड़ी है, 8/10 बड़ी है, किससे, किन दोनों में, वो भी लिख दीजिए किससे बड़ी, 7/10 से। ठीक है जी। इन दोनों में देखिए 11/24 या 23/24, तो क्या है, दोनों के हर समान है, अंश किसका बड़ा है, अंश इसका बड़ा है। तो 13/24 बड़ा हो जाएगा 11/24 से। आसान है ना, बहुत आसान है। इन दोनों में देखिए 17/102 या 12/102, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 17 बड़ा है, तो जाहिर है कि 17/102 बड़ा हो जाएगा 12/102 से। इस तरह ये बड़ी भिन्न पहचान लेते हैं। इसी का दूसरा भी लेते हैं। निम्न को आरोही क्रम में लिखिए और साथ ही अवरोही क्रम में लिखिए। आरोही और अवरोही के लिए देखिए पहले देख लीजिए कौन सी भिन्न है। तो 1/8, 5/8, 3/8 कैसी भिन्न है ये रही समान भिन्न, क्योंकि इसके जो है हर समान है। ठीक है ना, तो हम कैसे करते हैं, यहीं पर अगर हम कर लें तो बेटर रहेगा। आरोही क्रम और अवरोही क्रम बना लेते हैं। पहले आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा पहले, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा से चलते। तो देखिए जब हर सब में 8 है तो सबसे छोटा कितना है, 1/8। तो आरोही क्रम में हो जाएगा 1/8 पहले आएगा, फिर ऐसे कर लेते हैं 1/8 के बाद कौन सा आएगा, इस 1 के बाद 3 है तो 3/8 आएगा, फिर कौन सा है 5, तो 5/8 आएगा। ये हो गया। और चिन्ह कैसे लगाया जाता है, ऐसा छोटा जो होता है उसकी तरफ नोक कर दिए जाते हैं। ये तो आरोही क्रम में हो गया। और इसी को अवरोही क्रम में लिखना है तो कैसे लिख देंगे, इसी को अवरोही लिख दीजिए। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला पहले आ जाएगा, यानी 5/8 पहले आ जाएगा, फिर 3/8 आएगा, फिर आ जाएगा 1/8। और चिन्ह के अब किधर कैसे बदल जाएगा, चिन्ह में इधर वाला मुंह इस तरफ हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/8 बड़ा है 3/8 से, 3/8 बड़ा है 1/8 से। इसमें देखिए 1/5, 11/5, 4/5, 3/5, 7/5। तो पहले हम लिखेंगे आरोही,
आरोही क्रम। आरोही क्रम कैसे लिखेंगे, यहां से शुरू कर देते हैं। तो आरोही में सबसे पहले छोटा कौन सा आएगा, 1 वाला। तो हम लिख देते हैं, पहले यहीं पर लिख देते हैं 1/5। 1 के बाद कौन सा दिखेगा, 3, तो आ जाएगा 3/5। 3 के बाद है 4, तो ये आ गया 4/5। 4 के बाद है 7, तो ये आ गया 7/5। और 7 के बाद 11, तो ये आ जाए 11/5। अब देखिए आरोही क्रम में क्या है, नोक जो है सब पीछे की तरफ होती है। ये देखिए, ये ऐसे पीछे की तरफ नोक कर दीजिए, पढ़ लीजिए। 1/5 छोटा है 3/5 से, 3/5 छोटा है 4/5 से, 4/5 छोटा है 7/5 से, 7/5 छोटा है 11/5 से। अब इसी को अवरोही क्रम यहाँ पे लिख देते हैं, जगह कम हमारे पास। अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, ये वाले को पहले लिखना है, यानी 11/5 को पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे 7/5, फिर लिखेंगे 4/5, फिर लिखेंगे 3/5 और फिर अंत में 1/5 का चिन्ह किधर रहता, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खोल देते हैं। और पढ़ने का तरीका तो वही क्रम से पढ़ देना है। 11/5 बड़ा है 7/5 से, 7/5 बड़ा है 4/5 से, 4/5 बड़ा है 3/5 से, और 3/5 बड़ा है 1/5 से। इस तरह हमको इसको पढ़ देना है। अब इसको भी ले लीजिए, इसमें पहले आरोही ले लेते हैं, आरोही क्रम। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा नजर आ रहा है, 1 वाला। तो आरोही क्रम में ऐसे लगाइए, 1 वाला, फिर 1 के बाद 3, 3 के बाद कौन है, 3 से आगे है 7, 7 के बाद है 11, और 11 के बाद है 13/7। तो चिन्ह कैसे लगता है, इस तरफ पीछे की तरफ नोट कर दीजिए, इसका मतलब ये है बढ़ रहे हैं ये, ठीक है। आरोही हो रहा है। अवरोही में कितना हो जाता है, इसी का थोड़ा सा उल्टा कर देना। उल्टा मानी इधर वाली संख्या पहले ले लेते हैं, यानी कि 13/7 पहले, फिर 11/7, फिर 7/7, फिर 3/7 और अंत में 1/3। अरे 1/7, 1/3 नहीं, 1/7, ये 1/7 है। अब चिन्ह कैसे लगाएंगे, चिन्ह इधर से उल्टा कर देंगे, इधर को नोक दूसरी तरफ कर देंगे। ये देखिए, ये हो जाएगी आरोही और अवरोही क्रम। बात समझ में आ रहे हैं।